और माधव नाम ऐसा नाम है जिसमें कंप्यूटर डिसेंट्रलाइज हो जाता है। करके देखिए, अगर नहीं होगा हम मानेंगे हमारा जो शास्त्र गलत है, हम जो बोले हैं गलत है। एक बार माधव नाम भजन करो, संसार के सारे कलमुस मनुष्य से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कल्कि का नाम माधव, इसके बारे में नित्य पंचसखा भगवान के परम पंचसखा बलराम दास ने लिखे। अष्ट बाहुरे अष्ट आयुध कली से जन्म हेबे माधव, और माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण तो ताहर नाही। इसका अर्थ भी बताते हैं। 8 आयुध पकड़ के कल्कि भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान कल्कि सिर्फ खड्ग नहीं पकड़ेंगे। ये शास्त्र में लिखा है श्वेत मूर्ति श्वेत वास। भगवान के वर्ण क्या रहेगा? कल्कि का काला नहीं, श्वेत। शुक्लांबरम धर्म विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नों प्रशांत। महाविष्णु कल्कि अवतार होंगे, कल्कि अवतार महाविष्णु होंगे। जब महाविष्णु आते हैं, ब्राह्मण कुल में आते हैं, उनका वर्ण चंद्र वर्ण रहता है। तो इसीलिए कल्कि भगवान का स्वरूप का जो वर्णन है, श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेत स्ववाहनम आजानु लंबित भुज अस्थि चर्म सुशोभनम, यानी अस्थि चर्म मानव जीवन धर्म में आएंगे। शंख चक्र धरं देवं हलमुसल धारिणम पूर्ण अभंग भद्रा सुदर्शन सुदर्शनम भविष्यत पुराण भवेत भवनासनं कारणम वंदे श्री कल्कि रूपाय देहि पादे शरणम। हरि बोल। तो इसीलिए भगवान कल्कि अष्ट आयुध, चारों युग का आयुध पकड़ के आएंगे। राम अवतार, भगवान विष्णु अवतार, कृष्ण अवतार और कलि युग में कल्कि अवतार, सारे अष्ट आयुध के साथ आएंगे। उसमें लिखा है माधव नाम का जो भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति मिलेगा, यानी वैकुंठ प्राप्ति होगा और सत्य युग का मानव बनेगा। इसीलिए हमारी संप्रदाय माधव नाम भजते हैं। और अच्युतानंद ने तो लिखे हैं माधव आचार्य संप्रदा होइब चित्ता हेब नित्यानंद से काले जानिबो कलि युग शेष कल्कि कलीला है। यानी भगवान कल्कि का संप्रदाय का नाम रहेगा माधव संप्रदाय, जो भगवान कृष्ण का संप्रदाय था। और जगन्नाथ महाप्रभु के संप्रदाय को माधवीय परंपरा भी कहते हैं। और जगन्नाथ जी का गुप्त मंत्र माधव है, यानी मुख्य सेवक माधव नाम भज के प्रसाद लगाते, किसी को इसका जानकारी नहीं है, पर पहले बार ये विश्व सनातन धर्म उसका खुलासा कर रहा है, यही मंत्र जगन्नाथ जी का। तो इसीलिए जो संप्रदाय होगा, सारे संप्रदायों का मिलन का, उस संप्रदाय का नाम रहेगा सुधर्मा महामा संघ। और संप्रदाय को लोग माधव संप्रदाय बोलेंगे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो चीता लगाए थे सत्य युग में, सभी का मते पर वही चीता विद्यमान होगा, नित्यानंद यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु के। तो इसीलिए समय बड़ा विपरीत है और माधव नाम उद्धार करेगा। माधव माधव नित्य चहल पड़ीब देखिला बेलकु ताकू चिन्हि न पारिब सरी गला लीला राम हरि हरि घोष पदार बिंदरे जाई शरण तु भस। अच्युतानंद बोले भगवान का जगन्नाथ महाप्रभु का लीला 5000 के वर्ष के बाद अंत होगा। सबको निवेदन करते जाके माधव की शरण में शरण जाओ और माधव नाम सारा विश्व में बड़ा प्रचार होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री माधव। पर कोई
ऐसे ऐसे बड़े भक्त भी माधव को पहचान नहीं पाएंगे, और जो माधव को पहचानेंगे उनको भगवान जगन्नाथ ने बुलाया, दूसरे लोगों को नहीं बुलाया। हम चाहते तो और संतों को बुला सकते हैं, हम चाहते तो बड़े बड़े परंपरा को लाके बैठा सकते हैं, उनसे संजोग किया गया पर फल नहीं मिला। इसका कारण सो बड़ भागी जो राम चरण अनुरागी, जिसका भाग्य है वो सत्संग को आता है। और ये महाकुंभ संतों का, ये महाकुंभ को आने वाली है भाग्य चाहिए, यानी कोई भाग्य बल से एक जन्म में बड़े परंपरा बन सकते हैं, पर जो निरंतर भगवान के साथ आते जाते हैं वो तो हर समय प्रभु का कार्य में आने के लिए सम्मिलित होते हैं। तो इसीलिए ये भविष्य पुराण का तत्व के अनुसार 10-12 साल हमारे हाथ में समय है। समय नहीं है मैं कौन हूँ वो कौन है, मैं मेरा तुम तेरा, ये अच्युतानंद भगवान का वाणी है, सब छोड़ दो। अगर मैं मेरा तुम तेरा रहेगा तो सत्य युग में वो परंपरा काम नहीं देगा, क्योंकि सत्य युग में सब एक, सभी ब्राह्मण बनेंगे, सभी ब्रह्म कर्म करेंगे, और वही ब्रह्म कर्म त्रिकाल संध्या का अभी विश्व सनातन धर्म प्रचार करता है, क्योंकि आगे 10-12 साल के अंदर सत्य युग बनेगा, उसी समय नहीं बोलेंगे, अब से शुरू करके वही जगह पर पहुंचेंगे, वही का हरि हरि। ये भगवान की इच्छा, मेरे से कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं संत लोगों को बुलाऊंगा, पर बात यही है 2025 से विनाश शुरू होगा, और नहीं होगा तो मानो हमको मान लेंगे ये सही नहीं बोले। और विनाश के साथ 26-25 के अंत 26 में, क्योंकि अभी प्रचार चलता है, संत आते हैं, रोग बीमारी होगा तो कौन आएंगे, अब तक प्रचार नहीं हो पाया, उस कारण बीमारी रुक के। जब प्रचार हो जाएगा, संत लोग नाम त्रिसंध्या सब प्रचार करने लगेंगे, तब हमको जाना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को आना नहीं पड़ेगा, आपके आश्रम पर बैठ के आप उसका प्रचार करेंगे, उस सारे मानव सभ्यता में प्रचार हो जाएगा। अचानक बीमारी आ जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा, तब क्या लाभ रहेगा। बारण बेड़को विहन बंटी भी चिन्ही न पारिबे के ही, यानी जब अंतिम समय, उसी समय भगवान कल्कि का भविष्य पुराण बीज के रूप में, अमृत की रूप में पान करेंगे संत साधु भक्त, और वही लोग उद्धार होंगे। तो इसीलिए समय हाथ में नहीं है, आगे बीमारी आएगा, और बीमारी का रक्षा का मंत्र त्रिकाल संध्या है, उसको भजना पड़ेगा सबको। और 3 साल कम से कम ना भजने से वो सिद्ध नहीं होगा, पहले से भी बता देता हूँ। 1 साल 2 दिन 3 दिन भजने से नहीं होगा, 3 साल भजना पड़ेगा। और त्रिकाल संध्या 3 साल भजने के बाद जो सिद्ध संत मानव शरीर कलियुग में है, उनका शरीर दिव्य शरीर होगा। जितना बीमारी, जितना आपद, जितना पंचभूत प्रलय आएगा, उस शरीर का लेस मात्र कुछ नहीं कर पाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बड़ा विचारधारा है, जैसे आज सांप्रदायिकता भारत में फैल गया। मैं बताता हूँ, पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेब गिरी माला चमकिब, लुहा खंडा मानव भारते बुलिब रसिया शासन हब। ये उड़िया में लिखे हैं, यानी पूर्व और पश्चिम युद्ध की प्रभाव से लाल वर्ण बन जाएगा, जैसे महाभारत युद्ध। और भारत में लोहे का खड्ग, भारत सारा घूमेगा, सांप्रदायिक हिंसा होगा, बताता हूं। और उसी समय भारत में रसिया शासन होगा, यानी रसिया आके भारत की शासन नहीं करेगा, भारत के जिम्मेदारी लेगा और मिला जुला गवर्नमेंट होगा। उसी समय त्रिजटा के वंशधर को शासन के लिए कुछ समय मिलेगा। त्रिजटा यानी माँ सीता का जिन्होंने सेवा किया था 13 वर्ष, उनको माता सीता भगवान राम ने कृपा किए थे। कली युग में 13 वर्ष 13 पुरुष 13 शासन होगा। पहले उड़ीसा में उनका शासन जाएगा, ये अच्युतानंद ने लिखे थे।
और उड़ीसा में पहले शासन गया, उसका बाद दिल्ली सिंहासन में उनका शासन जाके मोदी सरकार आया। ये लिखा जो शास्त्र में लिखा है। अच्युतानंद ने बोले ये जो वाणी है ये ब्रह्म वाणी है। मुकहु चिहि बोली मोहर वाक्यानु है, पूर्व खंजी चंती धाता कर्म वाम हेले कल्पना ग्रासीब प्रकृति काटीब चिता। बोले मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, नहीं समझो। ये पूर्व यानी आदि युग से भगवान नारायण ने रचना की है, मैं तो लिख रहा हूं, उद्धार कर रहा हूं। जैसे संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामलाचार्य, संत विवेकानंद, रामकृष्णानंद जैसे भारत में कई संत परंपरा आके शास्त्र का पुनर्वलोकन किए, बस उसको तो अच्युतानंद ने पुनर्वलोकन किए। सच में तो उस शास्त्र को भगवान ने आदि युग में रचना किए थे। और जो लोग इस शास्त्र को नहीं समझेंगे उन्हीं लोगों को प्रकृति धोखा देगा। पंचभूत और प्रकृति में रोग बीमारी उनको धोखा देगा। बड़े ज्ञानी होके भी ना समझ के मृत्यु समय सोचेंगे एक बार तो कोई बोले थे, और शास्त्र का बारे में विचार हुआ था, हमने नहीं माने। तो इसीलिए संत अच्युतानंद ने लिखे हैं, ये भगवान के वाणी है।